हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 14 अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के साथ देश भागीदारी ढांचे यानी कि सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? अगर अंग्रेजी रूपांतरण देखें तो हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यानी कि सीपीएफ विथ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए। चार विकल्प यहां पर नजर आ रहे हैं। पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा है मॉरिशस और चौथा है दक्षिणी सूडान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। तो दोस्तों, मॉरिशस ऐसा पहला अफ्रीकन देश हो गया है जिसने सीपीएफ यानी कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया है इन्होंने। तो मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। मॉरिशस दोस्तों आईएसए के साथ सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। यह साझेदारी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मॉरिशस दोस्तों आईएसए के साथ सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वजह से मैं कई बार इसको आपको बता करके क्लैरिफाई कर दिया हूं जिससे चीजें स्पष्ट हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ, हाल ही में कौन सी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पुस्तक बन गई है? दोस्तों, which book has recently become the first to be shortlisted for the International Booker Prize 2025? द कमबैक, लॉर्ड लैम्प, जीवन चक्र और मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी, ये चार पुस्तकें दी गई हैं। आप लोग इसको बताइए, अपने मन में आप समझ सकते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों, ये हार्ट लैम्प ऐसी पुस्तक है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। इसका विश्लेषण देखते हैं। हर्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए पहली शॉर्टलिस्ट की गई पुस्तक घोषित किया गया है। हॉट लैम्प हैज बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट बुक शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली expressed concern over a reduction in major Indian food crop due to ozone pollution? दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर? तो इसका सही जवाब होगा आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख फसलों जैसे धान और गेहूं की उपज को प्रभावित कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आईआईटी खड़गपुर रिपोर्ट, ओजोन पोल्यूशन कुड significantly reduce yields of staple crops like rice and wheat in India। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जीटीएस 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, लखनऊ, मुंबई या नई दिल्ली?
4 विकल्प इसके नजर आ रहे हैं और सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो दोस्तों जो 9th एडिशन है जीटीएस का 2025 के तौर पर ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीटीएस 2025 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें तकनीकी विकास और वैश्विक सहयोग पर चर्चा की गई है। जीटीएस 2025 was held in New Delhi, focusing on ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन एंड इनोवेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मॉक करते हुए याद जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है? रिसेंटली इंडिया हैज ended द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ऑफ हिज नेबरिंग कंट्री, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश सही है। रिसेंटली इंडिया हैज ended द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ऑफ नेबरिंग कंट्री, बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त किया है, जो कि समुद्री मार्ग के जरिए सामान के परिवहन से जुड़ी सुविधा थी। अगला क्वेश्चन है, बसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? वेयर वॉज द एप्रिकोट फ्लावर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट स्प्रिंग टूरिज्म? दोस्तों इसके 4 विकल्प हैं, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों एप्रिकोट फ्लावर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट स्प्रिंग टूरिज्म। तो ये लद्दाख में एप्रिकोट फ्लावर फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है स्प्रिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह उत्सव लद्दाख क्षेत्र में आयोजित हुआ था ताकि बसंत ऋतु में पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिले। द फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन लद्दाख टू प्रमोट टूरिज्म ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड शोकेस लोकल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी। अगला है, न्यायमूर्ति संजीव कुमार को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव कुमार वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़, अमरावती उच्च न्यायालय या जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यूएई, सऊदी अरब, कुवैत या इराक? तो रिसेंटली आईआईएम अहमदाबाद साइंड एन एग्रीमेंट with which country to set up its फर्स्ट फॉरेन कैंपस? तो इसका सही जवाब है यूएई। तो दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए यूएई देश के साथ समझौता किया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केरल किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नीलगिरी तहर की गणना करेगा? केरला will jointly count the endangered species नीलगिरी तहर with which state? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी यहां पर नजर आएगा आपका तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केरल आपका तमिलनाडु राज्य के साथ संयुक्त रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नीलगिरी तहर की गणना करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विच पोजीशन हैज द इंडियन शूटिंग टीम अचीव्ड इन द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप मेडल टैली? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दूसरा।
तो भारत की निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को खेल में योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो दोस्तों ये इंग्लैंड देश के क्रिकेटर एंडरसन हैं, इनको खेल में योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी, कराईकल और यमन क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर कितने दिनों का वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा 61 दिन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। समुद्री जीवन को संरक्षित करने और मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 61 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पुदुचेरी, कराईकल और यनम क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए 61 दिनों का वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इसका सही जवाब होगा ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा ऐसा राज्य बना है, पहला राज्य जहां पर आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है। दोस्तों गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन कब तक खुले रहेंगे? ये भी कल के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन था और इसको हम रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा 31 जुलाई 2025। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, हाल ही में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है? हु हैज रिसेंटली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI? तो इसरो, DRDO, BRO या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं DRDO है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव को। किसके द्वारा? सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स का ये विमान है, तो इसके द्वारा ये टेस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान से गौरव नामक लंबी दूरी के स्मार्ट बम का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इनको नोट डाउन करें, नोट्स बना के रखें डे बाय डे की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।